जैसे कि यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आप लोगों को और मिलेंगे, एक मिलेगा मैग्नीट्यूड के लिए और एक मिलेगा डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और गाइज ये जो डेरिवेशन करा रहा हूँ, ये डेरिवेशन एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे आप लोगों को नीट और जेडब्ल्यू में और 12th में इसकी वैल्यू पता चलेगी। तो जो नोट्स लिखा रहा हूँ वो नोट्स आपके पास से हटने नहीं चाहिए जब तक आप लोगों का नीट और जेडब्ल्यू क्लियर नहीं हो जाता। इज इट क्लियर एवरीवन? सुनाई दिया सबको? यस सर। यस सर। क्योंकि Yes, गाइस sir. पूरे फिजिक्स में 11th में 12th में पूरे फिजिक्स के कॉम्बिनेशन में मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। आज पहला तरीका आप लोगों को डिराइव करने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। सो आई होप ये डेरिवेशन आप लोग संभाल के रखोगे। इज इट क्लियर ऑल? Yes, Yes, sir. sir. याद रखना, पूरे फिजिक्स में कितने फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के? सिर्फ 2। कितने? अरे दो। बोलो। 2। और वो दोनों डेरिवेशन इस चैप्टर में एग्जिस्ट करते हैं। दोनों डेरिवेशन कराऊंगा, लेकिन उसमें से आज एक डेरिवेशन हो जाएगा, तो आप एक मेथड आज देख लोगे। तो याद रखना, अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है उसमें मैग्नीट्यूड ढूंढना होता है तो सिर्फ वही 2 फॉर्मूला से ही ढूंढते हैं, नीट और जेडब्ल्यू में। चलेगा ना थोड़ा नीट जेडब्ल्यू का लेवल? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्योंकि अभी से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब आर वेक्टर, ब्रैकेट में लिख लो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब समझ रहे हो आप लोग? मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होता। सुना आप लोगों ने? मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होता। इज इट क्लियर ऑल? यस सर। ओके, Yes, sir. मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, तो आंसर में सबसे पहला पॉइंट लिखो। आंसर में फर्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा, ये आंसर लिखने के पहले जरा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लास्ट टाइम का डायग्राम किस तरीके से था। वी हैविंग अ 2 वेक्टर्स ओवर देयर, they both are started with the same point but the 2 diagonal sides of the parallelogram. Yes or no all? So that was Yes, sir. our O, it is the A. एक सेकेंड, it is the A and that is our B. ऐसा ही था कुछ? Yes, So sir. here we are having a P vector, right? And that is our Q vector. Yes or no all? Yes, अब sir. इन दोनों के बीच का जो एंगल था, लाइक BOA का जो एंगल था, that angle should be a theta. Remember? Yes, sir. अब इसी से पैरेलल में कुछ और भी वेक्टर्स हम लोगों ने ड्रॉ किए थे, मतलब P के सामने P वेक्टर और Q के सामने Q वेक्टर। यस और नो एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो ये भी P वेक्टर है और इसको हम लोगों ने पॉइंट C दे दिया है, राइट? और ये हमारा Q वेक्टर है। अब यहीं पे बना ना हमारा रिजल्टेंट वेक्टर विच शुड बी स्टार्टेड विद द O and ended with the C. That is our resultant vector. अब गाइस यहाँ पर भी एक और एंगल जनरेट हुआ था, दैट एंगल वाज अल्फा। Alpha. अल्फा किसके बीच में था? CD, सॉरी, OA. OAC के बीच में, आइदर COA के बीच में। यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, सो अब यहाँ पर 2 एंगल मिल चुके थे, ठीक है? मतलब ये डायग्राम ऑलरेडी आप लोगों ने ड्रॉ करके रखा था। यस और नो ऑल? यस सर। Yes, sir. ओके, अब इसी के आगे बढ़ने वाले हैं। सो राइट डाउन, आंसर में पहला पॉइंट लिखो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। आंसर में लिखो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम C, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम C
सी, हाँ, टू मीट OA, to meet OA, extended at D. I repeat that point. Draw a perpendicular from C to meet OA extended at D. सुना? Yes, sir. ओके अब जो यहां पर बोला है वो डायग्राम में हमें करना है। जैसे यहां पे बोला है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू सी एंड एक्सटेंड OA। याद रखना ये जो सी था वो किससे परपेंडिकुलर है? OA से। और OA को कहां तक एक्सटेंड करेंगे? D तक। OA को कहां तक एक्सटेंड करने वाले हम लोग? D तक। ओके तो अब इसे हम लोग एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पे। तो OA को एक्सटेंड करके हम लोग कहां तक लेके आए? D तक। तो ये पॉइंट D है। सुना आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या बोला यहाँ पे? यहाँ पर क्या काम करने बोला, ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो गाइज यहाँ पर भी एक एंगल क्रिएट हो जाता है, दैट एंगल CAD या फिर ADC भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इसका जो एंगल होगा दैट एंगल शुड बी थीटा। यहाँ पर भी जो एंगल है वो थीटा है। बट याद रखना जो CD है वो परपेंडिकुलर है। जो CD है वो क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि CD इस तरीके से है तो ये परपेंडिकुलर, और ये वाला जो एंगल है इसको हम लोगों ने थीटा दिया है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये ACD क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ये अब ये डायग्राम पहले सब लोग बना लो। ये डायग्राम बना लो सब लोग पहले। यस, डायग्राम अलग से बनाओगे। जो क्वेश्चन दिया है मैंने प्रीवियस वाले डायग्राम में ही नहीं एक्सटेंड कर देना कि सर ने किया हम भी वही करेंगे। सुने सबने? Yes, sir. अरे बोलो हाँ। Yes, sir. Done, sir. डन एवरीवन? No, sir. और याद रखना यहाँ पर दो एंगल एक ही जैसे दिख रहे हैं हमें, CAD एंड एंगल BOA, दे बोथ आर अ थीटा। नीचे लिख लो that both the triangle which is having an angle theta. Okay, okay, ये लिखे सबने? ये डायग्राम बना के और Yes, लिख के sir. हो जाए देन लेट मी नो। हाँ आगे बढ़ जाए। ओके Yes, sir. राइट डाउन इन नेक्स्ट लाइन। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, ADC ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके अब यहाँ पे ADC, ओके दैट इज आवर एंगल थीटा। अब गाइज यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कॉज एंगल और साइन एंगल। क्या फाइंड आउट करना है हमने? Cos angle, sin angle.
कॉज एंगल एंड साइन एंगल, ठीक है। तो गाइस अपोजिट टू द एंगल दैट इज आवर कॉज, एंगल से जो अपोजिट है वो क्या है, कॉज। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या है, साइन, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए था, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट सी है। तो अगर मुझे कॉज एंगल ढूंढना है, ये समझ में आ रहा है, ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, एडीसी डायग्राम दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. अब अगर गाइस मैं यहाँ से कॉज एंगल ढूंढता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं कॉस थीटा फाइंड आउट करता हूँ, ओके, तो साइन एंगल मतलब एडी डिवाइड बाय एसी, एडी डिवाइड बाय एसी। समझ में आया कैसे आ रहा है ये? Yes, ये sir. सुनो गाइस। और अगर गाइस यहाँ पे मैं साइन एंगल ढूंढता, अगर मैं साइन एंगल फाइंड आउट करता, तो साइन एंगल में मुझे मिलता सी डी डिवाइड बाय ए सी। मतलब ये वाला जो देख रहे हो ना, ये टैन एंगल होता है। क्या होता है ये? टैन एंगल। तो जब कॉस फाइंड आउट करेंगे तभी साइन डिवाइड बाय टैन, और जब भी साइन फाइंड आउट करेंगे तभी कॉस डिवाइड बाय टैन। पाइथागोरस थ्योरम है, शायद आप लोगों को याद होगा, 10th में था पाइथागोरस थ्योरम। Yes, sir. Yes, sir. वहां Yes, sir. एंगल थे। तो कहीं ये डायग्राम बना लो, साइड में डायग्राम। लिसन, ये जो छोटे छोटे मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, इसको साइड में खाली समझने के लिए बना रहा हूँ, आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी बना कर रखो, ताकि जब भी बाद में बैठोगे पढ़ने के लिए तो ऊपर से नहीं जाएगा, समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आया कहाँ से है। तो साइड में डायग्राम बना लो, ठीक है। उसके पहले स्टॉप राइटिंग पहले समझ लो। अभी एक सेकेंड ना, अगर मैं यहां से एडी फाइंड आउट करूं, एडी फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, एसी कॉस थीटा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। अच्छा पहले एक काम करो ना, ये डायग्राम बना लो, ये पहले डायग्राम बना लो, उसके आगे मैं सॉल्व करा, तो कहीं साइड में बना लो ये छोटा सा डायग्राम, ये छोटा डायग्राम कहीं साइड में बनाओ। Done, sir. डन डन सर। ऑल? Yes, sir. ओके। और गाइस समझने के लिए छोटे छोटे डायग्राम में ऐसे बनाते रहूंगा आगे सॉल्व करने के लिए, तो वो आपको याद रखने हैं। तो अगर एडी फाइंड आउट करूंगा मैं तो क्या मिलेगा, एसी कॉस थीटा, राइट। अब हम लोग एसी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने लिखाया था, एसी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? तनिष, आई वांट आंसर फ्रॉम यू ओनली। ओबी। CD upon AD. ओबी। नॉट सीडीएफ। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे ओबी। हो। ओबी। एसी, एसी को, AD एसी upon को cos theta. क्या बोल रहे हो तुम लोग, एसी अपॉन एसी इज इक्वल टू क्यू ना, क्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना, लास्ट टाइम लिखाया था क्या? यस सर। कहाँ खो गए हो? क्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो एसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्यू cos थीटा, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया सबको यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब लिख लो, इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी के नीचे ये पूरा लिख लो तीनों। लिखे? Yes, sir. ओके। अच्छा ये डायग्राम रब कर दूं ना, ऊपर वाला बनाया है ना सबने? यस हाँ, सर। sir. ओके। अब अगर मैं साइन एंगल फाइंड आउट करता हूं, तो साइन एंगल फाइंड आउट करूंगा तो क्या मिलेगा,
CD अपॉन AC, CD yes is or no? equal, हाँ CD अपॉन AC, तो अगर मैं CD फाइंड आउट करूंगा तो क्या मिलेगा? AC sin AC थीटा। साइन, राइट। तो AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं? अभी नीचे लिखा है मैंने, Q. वेक्टर Q साइन थीटा, नॉट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ढूंढ रहे हैं, वेक्टर नहीं। समझ में आया कैसे आया? इक्वेशन 2 यस सर यस सर, यस सर। लिख लो। इक्वेशन 2 तक लिख लो। लिखे सबने? यस सर यस सर। अब गाइस नेक्स्ट लाइन में लिखो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल, in right angle triangle ODC, using Pythagoras theorem in right angle triangle ODC, in right angle triangle ODC, ठीक है सबने? यस सर यस सर। अब गाइस मैं वो भी डायग्राम आप लोगों को बता देता हूँ, डायग्राम कैसा है। इस तरीके से वो डायग्राम है, मतलब आप लोग बड़ा वाला डायग्राम देखोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा। तो ये O, यहाँ पे D और ये C, ठीक है? यही है ना डायग्राम, ऐसा है। और यहाँ पर Yes. एंगल है हमारे पास, दैट एंगल शुड बी ए थीटा, राइट? यस सर यस सर। यस सर। अरे गधो, देखो मैंने गलत लिखा है, जानबूझ के गलत लिखा, खाली यस यस कर रहे हैं। अल्फा। ना तो ध्यान कहाँ है आप लोगों का? याद रखना, बीच बीच में ऐसा कुछ ना कुछ करते रहूंगा। पक्का ना, नींद में नहीं हो? हाँ सर आयुष, यस यस निकल रहा है भाई। मैंने आप लोगों को बार बार ध्यान दिला रहा हूँ, समझना है, समझ के करना है, ठीक है? अल्फा है यहाँ, ठीक है? तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये अल्फा लिखना ही नहीं है, ये खाली टेस्ट ले रहा था मैं आप लोगों का। यहाँ पर ये एंगल पाइथागोरस थ्योरम के लिए वी रिक्वायर 90 डिग्री एंगल, मतलब अपोजिट टू द हाइपोटेनस व्हिच इज इक्वल टू द सम ऑफ द एडजेसेंट टू साइड्स। तो यहाँ पर कोई बताएगा मुझे क्या फॉर्मूला होगा? OC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। OC स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. ओके, आफ्टर दैट गाइस OD को स्प्लिट कर सकते हैं क्या? क्योंकि OD के मिड में एक और भी एक्सिस बनी हुई है जिसका पॉइंट A है। स्प्लिट कर दूं? यस सर तो अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो ये दिखेगा OC स्क्वायर, OD को ब्रैकेट में लिख लेंगे, OD की जगह पे क्या होगा? OA प्लस CD होल स्क्वायर प्लस, ये डायग्राम रब कर दूं चलेगा? खाली समझाने के लिए था। यस सर हाँ सर। ओके, प्लस CD स्क्वायर, समझे सब? ये समझ में यस आया सर सबको? अब गाइस यस सर OA प्लस CD में होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, तो फॉर्मूला कैसे होगा? OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू CD प्लस, गाइस यहाँ पे CD नहीं, हाँ यहाँ पर CD नहीं AD. होगा, AD, राइट? AD प्लस AD स्क्वायर प्लस ये रिमेनिंग CD स्क्वायर। लेट मी नो ये पॉइंट समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. यस सर
Yes or no all? Yes, sir. Yes, sir. So that is our equation number Yes, sir. 3. लिख लो सब लोग, इक्वेशन नंबर 3 तक लिख लो. Done, sir. Done everyone? आगे बढ़ जाए. Yes. ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखो, बट फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ADC, बट फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ADC, but from right angle triangle ADC, right angle triangle ADC, तो ADC ट्राइंगल है गाइज यहाँ पे, मतलब सेम उसी डायग्राम के जैसा है. ADC, अगेन विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्या मिलेगा? AC square is equal to C AD square square plus plus AD square. AD. एक सेकंड गाइज, और यहाँ पे C है, ठीक है. तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. यस और नो? Yes, sir. So that is our equation number 4. लिख लो इक्वेशन नंबर 4 तक. डायग्राम साइड में बना लेना छोटा सा. Done, sir. Done, sir. गाइस नेक्स्ट लाइन में लिखो, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3. सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3. सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इक्वेशन 3. दिख रहा है सबको? Yes, sir. एक सेकेंड गाइस. ये वाला स्टेप देखो गाइस, यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर दिख रहा है. Yes, sir. इसी की जगह पे क्या रखना है? AC स्क्वायर. समझ में आ रहा है? इसकी जगह पे क्या रखना है? AC square. AC स्क्वायर. तो हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था? OC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये OA था, सो OA स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, प्लस 2 OA इंटू AD प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह पे क्या होगा? AC square. AC स्क्वायर. ये स्टेप समझे सब? Yes, sir. ये स्टेप सबको समझ में आया क्या? तो रब कर दूं ये पूरा? Yes. एक सेकंड. ओके, आफ्टर दैट अब यहां पर जो इक्वेशन मिला है, गिव इट इक्वेशन नंबर 5. दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 5. लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी यहाँ पे जो AD दिख रहा है आपको, ये जो AD दिख रहा है, क्या AD को रिप्लेस कर सकते हैं क्या हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. किससे किससे? CD square minus AC square.
from equation 1 OC square is equal to OA square plus 2 OA into AD की जगह पे क्या लिखूं? Q cos theta. मतलब पहले ऐसे लिख देते हैं, AC cos थीटा लिखते हैं, ठीक है, फिर बाद में सबको एक साथ कन्वर्ट कर दूंगा, AC स्क्वायर। अब सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो OC स्क्वायर की जगह पे R लिख सकते हैं, लास्ट टाइम लिखा था, यस और नो? Yes sir. OC रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट करता है ना तनिष? Yes sir. Yes sir. अब OA की जगह पे क्या लिख सकते हैं? OA की जगह पे क्या लिखेंगे? Come on, speak up. P vector. P वेक्टर ना, P Yes वेक्टर sir. प्लस 2 OA की जगह पे अगेन P, AC की जगह पे Q cos थीटा प्लस AC की जगह पे Q स्क्वायर। हमें रिजल्ट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट वेक्टर का, कीप दैट R एज इट इज इक्वल टू R is equal to under root E square plus Q square plus 2PQ cos theta. That is our equation number 6, and that equation 6 which is represents the resultant magnitude, either magnitude of resultant vector, we can say magnitude of resultant vector, guys. Is it clear everyone? Yes sir. Yes, मैग्नीट्यूड sir. कैसे निकालते हैं समझ में आया सबको? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट में, देन लेट मी नो। अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट में, देन स्पीक अप। ओके अंजलि, व्हाट अबाउट अदर्स? No sir, no doubt. आंचल, अहमद, अंजलि, आयुष, चंदन, हर्ष, जयेश, कादे, मरियम, No sir, no doubt. कोमल। और ये कौन है जिसका नाम उल्टा लिखा हुआ है? मिस्टर आर, क्या लिखा है ये? तुमने उल्टा नाम काहे को लिखता है? हाँ आयुष? सर मैंने नहीं लिखा है. अच्छा आर्यन लिखा है, ओके। आर्यन कैसा उल्टा नाम लिखता है? आगे बढ़ जाएं, ये लिखा सबने? तो ये मैग्नीट्यूड का गाइस पहला फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड का पहला फॉर्मूला याद रखना। मैग्नीट्यूड के दो फॉर्मूलाज मिलेंगे फिजिक्स में। रब कर दूं ना? Yes sir. Yes sir. राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कादिर कुछ भी नाम बोलता है यार। क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। लिखे सबने? Yes Yes sir. sir. Okay, write down in next line.
in right angle triangle OCD, in right angle triangle OCD, दिख रहा है OCD? Yes, sir. ये वाला ट्राइंगल OCD and its angle should be अल्फा। मैंने आप लोग को क्या बताया था, ये वाला tan एंगल है। tan का मतलब गाइस स्लोप होता है। tan का मतलब क्या होता है? अरे बोलो, Slope. स्लोप का फॉर्मूला बोलो। स्लोप का फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1. इनडायरेक्टली वी कैन से कि tan एंगल का मतलब होता है y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। यस और नो? Yes, sir. बोल सकते हैं ना हम लोग। Yes, sir. तो y एक्सिस पे कौन है? y मतलब वर्टिकल और x मतलब हॉरिजॉन्टल, Cos राइट? theta. तो y पे cos है और x पे क्या है? Sin. साइन। ओके, ये बात याद रखना। हाँ, मतलब tan एंगल का मतलब होता है y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे हमें tan अल्फा फाइंड आउट करना है, तो tan अल्फा फाइंड आउट करूंगा मैं। tan अल्फा फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा? CD अपॉन OD, राइट? मतलब Yes, y sir. एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ये समझे सब? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब ये जो CD है, CD की जगह पे हम लोग कोई भी टर्म को रिप्लेस नहीं कर सकते। सो विल CD विल राइट एज इट इज। OD को स्प्लिट कर सकते हैं। OD को स्प्लिट करोगे तो बीच Yes, में sir. पॉइंट A भी तो है ना? पॉइंट Yes, sir. A है, तो क्या होगा? OA प्लस AD। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो अब हम लोग AD को रिप्लेस करेंगे। AD कहां से प्लेस होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1। यस और नो? Yes, sir. तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 cos theta. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? tan अल्फा इज इक्वल टू CD की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, या फिर पहले तो एज इट इज ही लिख लो इसको, CD अपॉन OA प्लस AD की जगह पे लिख लो। एक सेकेंड है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों लिखो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2 में भी तो कुछ मिला है CD की जगह पे। CD की जगह पे क्या मिला है? AC साइन थीटा। एक Yes, एक sir. करने से अच्छा सब एक साथ ही कर दो। और यहाँ पे क्या मिलेगा? AC cos थीटा। यस और नो? Yes, लिख Yes, sir. सकते Yes, हैं? sir. लिख लो, पहले यहाँ तक लिख लो, मेरा स्क्रीन खत्म हो गया, लिख लो। ओके अंजलि, ओके ओके अमन, साची, ओके, हो गया सबका? yes, sir. अच्छा, ये जो मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया था, बनाया था सब लोगों ने? Yes, sir. ये समझने के लिए साइड में बना के रखा करो। हाँ, चलो एग्जाम में नहीं बनाना है, लेकिन अभी अपने समझने के लिए तो जरूरी है ना। ओके, सो tan अल्फा इज इक्वल टू AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं? Q. Q sin Q, theta. Q sin थीटा, राइट।
अपॉन ओ ए की जगह पे क्या लिखूं? ओ ए की जगह पे क्या लिखूं? P. P. पी। आवाज आ रही है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, it will become a q cos theta, Theta. right? Yes, sir. तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो अल्फा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, so keep that alpha as it is। tan को इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, so it will become a tan इनवर्स, और ब्रैकेट में पूरा फॉर्मूला लिख दोगे, मतलब q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos theta। Is it clear everyone? And that is our equation number what? 7 ना? मैग्नीट्यूड जो मिला था वो 6 था और ये 7। Yes, sir. Yes, sir. लिखो। Done, sir. समझ में आए? एक बार डेरिवेशन देख लो पूरा एंड लेट मी नो कि कोई डाउट जनरेट हो रहा है क्या। ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कुछ केसेस दूंगा जहाँ पे एंगल ढूंढने होंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग जरा देख लो कि कोई डाउट है क्या। तनिष्क, अहमद, Done. No, Yes, sir. done, No sir. doubt. डाउट पूछा है मैंने, ये नहीं पूछा है कि लिखा है या नहीं। यस, No, sir. आई गॉट इट। व्हाट अबाउट अदर्स? अच्छा, डेरिवेशन क्लियर हो रहे हैं या नहीं आप लोगों के? इतना Yes, याद sir. रखना, इस डेरिवेशन को आज ये कंप्लीट हो गया है। आपको 3 बार शाम तक लिखना है। कितनी बार? 3 बार। 3 बार। और याद रखना गाइस, कोई अपना दिमाग नहीं लगाएगा और आप लोग गधा मजूरी नहीं करोगे। 3 बार में पढ़ के हो जाना चाहिए, पढ़ने के लिए दे रहा हूं। ऑनेस्टी रखना जरा अपने साथ, जितना ज्यादा ऑनेस्ट रहोगे उतना ज्यादा पढ़ोगे। समझे तनिष? Yes, sir. याद रखना गाइस, कोई पनिशमेंट नहीं है आप लोगों के नहीं लिखने पे, लेकिन याद रखना अगर जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनका ग्रोथ भी नहीं होगा। अगर चाहते हो कि किसी भी चीज को सही तरीके से समझ में आए तो उनको प्रैक्टिस जरूर करना, और फिजिक्स में डेरिवेशंस की तो प्रैक्टिस करना ही करना है आपको। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. करोगे? प्रैक्टिस करोगे? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कोई चेक तो कर नहीं रहा है, तो ईमानदारी रहेगी तो ज्यादा बेटर है। ऑनेस्टली जरा प्रैक्टिस करो सब लोग, ठीक है? कुछ केसेस कर लेते हैं, स्पेशल केसेस। सो केस 1, इधर खाली इतना लिख दो, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस ऐसा हेडिंग दे दो सब लोग। स्पेशल केसेस हेडिंग दे दो। और सबसे पहला, वेयर P and Q म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर। जो P वेक्टर और Q वेक्टर है, दे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद ईच अदर। तो अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो थीटा शुड बी 90। यस और नो? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. तो अब यहाँ पे जो cos 90 है वो 0 होता है, और sin 90 क्या होता है? sin 91 होता है ना? What? Yes, sir. ओके, तो अब गाइज एक बार मैग्नीट्यूड में थीटा को 90 रखेंगे
और एक बार डायरेक्शन में 90 रखेंगे, विल चेक कि क्या क्या मिलता है वहां पे। तो मैं इसको फिलहाल अभी रब कर देता हूँ। सबसे पहले मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यही है फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड का Yes, फॉर्मूला sir. यही है ना। तो अभी Yes, sir. तो cos 90 क्या होता है? 0. 2pq cos 90। अगर cos 90 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2pq सब 0 हो जाएगा। Yes, sir. सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq multiplied with 0. Yes or no? Yes, So sir. they all are become a 0. So here will remain only p square plus q square. Yes or no? अगर Yes, sir. p q एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ये समझ में आया सबको? अब अगर मैं यहां से डायरेक्शन फाइंड आउट करूं तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ब्रैकेट में क्या था? q sin थीटा मतलब q sin 90 अपॉन p प्लस q cos 90। yes or no? Yes, sir. तो sin 91 होता है, सो हियर विल रिमेन ओनली q और ये पूरा स्टेप तो 0 हो जाएगा ना। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो रिमेनिंग खाली क्या रहता है वहां पे? p। Q upon. समझ में आया? Yes, sir. अगर p परपेंडिकुलर होगा q से तो जो डायरेक्शन होगा वो होगा tan इनवर्स इनटू q अपॉन p। समझ में आया ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन? यस और नो? Yes, sir. इसे लिखो, फिर एक केस 2 में आप लोग 0 एंगल से फाइंड आउट करोगे। कौन सा एंगल से फाइंड आउट करोगे? 0 angle. और 0 एंगल कब मिलेगा? जब P पैरेलल होगा Q से। लो पहले, Done, sir. डन एवरीवन? डन? Done, sir. ओके, अब नेक्स्ट केस में लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट में लिखो, इफ P वेक्टर पैरेलल टू if P vector parallel to Q vector then theta should be a 0। so यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। क्या निकाल सकते हो क्या आप लोग अभी? निकाल सकते हो क्या? Yes, sir. हाँ, डू इट।
If you're done, then let me know, huh? Yes, sir, done. Done all? Okay. जरा चेक कर लो कितने लोगों का राइट है। अगर मैं cos 0 रखूं तो cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे इक्वेशन रिमेनिंग होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, Yes, sir. मतलब p प्लस q का होल स्क्वायर होगा, p प्लस q का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, तो यहाँ पे रिमेनिंग होगा r इज इक्वल टू p प्लस q। ओके, अब अगर मैं साइन 0 रखूंगा तो साइन 0 0 होता है, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग गेट 0, और tan इनवर्स 0 मतलब अल्फा शुड बी अ 0। मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, tan इनवर्स, ये पूरा स्टेप 0 और यहाँ पे p प्लस क्यू, तो 0 डिवाइड बाय tan 0 0, तो अल्फा शुड बी अ 0। लेट मी नो कितने लोगों का राइट है। सर सेकंड वाला राइट है, फर्स्ट वाले में वो 2pq किधर गया? अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है आयुष? यस क्या सर। हो गया भाई? a सर प्लस बी नहीं का वो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a a स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c प्लस स्क्वायर। 2ab ना। सर पर वो ये 2pq आगे का वो किधर जाता है? आयुष ध्यान से बच्चा है, यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। यस सर। समझे? कहाँ हाँ कंफ्यूज सर। कहाँ हो रहे हो? हाँ सर। बाकी सबको समझ में आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया वहां। अंजलि, तनिष, तनिष्क, अहमद, जयेश, हर्ष, Yes, sir. कादिर, मोहित, निर्मिति, प्राची, कोमल, मरियम। एक और एंगल दूं? पहले ये लिख लो। Yes, sir. डन ऑल? ओके, अब नेक्स्ट में लिखो, इफ p वेक्टर एंड q वेक्टर आर एंटी पैरेलल, if p vector and q vector are anti-parallel, then theta should be a 180 degree. Then guys theta should be a 180. तो अगर 180 है तो cos 180 -1 होता है। cos 180 क्या होगा? -1। Done everyone? माइनस होगा तो मतलब
p माइनस क्यू मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म सेम कंडीशन, प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस होगा, r इज इक्वल टू p माइनस क्यू। अब साइन 180 अगर मैं लिखूं तो साइन 180 अगेन 0 और कॉस 180 माइनस 1, तो मतलब यहाँ पे 0 डिवाइड बाय माइनस 0 डिवाइड बाय p माइनस क्यू, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 एंड tan इनवर्स into 0 which is equal to alpha is equal to 0। चेक कर लो सब लोगों ने राइट लिखा है या नहीं? यस सर राइट है। समझ में आया डेरिवेशन? यस सर। कितनी बार प्रैक्टिस करना है? 3 टाइम्स। सिंपल है, प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा। याद रखना खाली लिखना नहीं है, समझ के लिखना है और ट्राई करना है कि 2 बार बिना देखे लिखो। ओके सर। Yes, sir. करोगे सब लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay guys, then we'll stop here। क्योंकि guys अगर खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमारी डाउट कहाँ पे है एग्जैक्टली। समझे? Thank you. यस सर। मैम सेंड करेंगे अभी? हेलो सर। हेलो सर। हाँ, सर हाँ, थर्ड स्टेप देखिए ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू का क्यों आया? माइनस 2p क्यू कहाँ पे? ये वाला cos 180 क्या होता है बच्चा? cos 180 क्या होता है? सर याद नहीं है। -1 ओके ठीक है सर। -1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2p क्यू माइनस 2p क्यू। समझे सर। हाँ सर समझा। समझे? हाँ थैंक यू सर। ओके एवरीवन, बाय बाय। Thank you, बाय sir. सर। थैंक यू सर। बाय Bye, sir. ऑल।